फ्रेंड्स, साइंस जो आज हर फील्ड में तरक्की करते जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अंधविश्वास की बातें हैं जो लोग पुराने टाइम से लेकर आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो एक्चुअल लॉजिक है वो कुछ और ही है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि घर में टूटा हुआ शीशा जो है वो नहीं रखना चाहिए, या फिर कभी भी बिल्ली रास्ता काट जाती है अगर हम कहीं जा रहे होते हैं उस वक्त, तो वो अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे ही कुछ अंधविश्वास और उनके पीछे के लॉजिक के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूँ हिमांशी और आप देख रहे हैं मिस फ्लिप फ्लॉप। नंबर 1, कहा जाता है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर सांप की आंखों में छप जाती है। कई सारी आपने भी ऐसी मूवीज देखी होंगी या स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन इस अंधविश्वास के पीछे का रीजन ये है कि सांप के मरने के बाद भी उसकी बॉडी में कुछ देर तक जो है वो जहर रहता है, इसलिए सांप के मरने के बाद उसके सिर को कुचलकर दबा दिया जाता है जिससे कि वो जहर किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। नंबर 2, हमारे बड़े अक्सर ये चीज कहते हैं कि जब भी कभी ग्रहण पड़ता है तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और इसके पीछे का उनका कहना ये है कि हम पर बुरी ताकतें हावी हो सकती हैं। लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये कहता है कि जब ग्रहण पड़ता है तो सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती हैं वो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, मतलब उससे कई सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साथ ही सूर्य ग्रहण को कभी भी हम डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो सारी रेज जो है वो हमारी आंखों को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि वो हम अंधे भी हो सकते हैं। नंबर 3, आपने अक्सर देखा होगा या फिर घर पर सुना होगा कि लड़कियों को ट्यूसडे, थर्सडे या फिर कुछ सेलेक्टेड डेज जो है उन पर बाल नहीं धुलने चाहिए। इसके पीछे अंधविश्वास ये कहता है कि इन पर्टिकुलर डेज पे बाल धुलने से दरिद्रता आती है या फिर लक्ष्मी घर में नहीं आती। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि पहले के टाइम में लोग पानी स्टोर करने पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, तो जब बाल धुलते हैं, हेयर वॉश करते हैं, तो लंबे बालों में ज़्यादा पानी लगता है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। सो वहाँ पे वो पानी स्टोर कर सके और सेलेक्टेड डेज पे ही बाल धुल सके, इसलिए ये रीजन दिया गया उस टाइम के लिए। तब से लेकर आज तक ये मान्यता चली आ रही है और लोग अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज को मानते भी हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो बुरी आत्माएं होती हैं वो उससे और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन इसके पीछे का जो एक्चुअल लॉजिक है वो ये कहता है कि पुराने टाइम में लोगों के पास आने जाने के साधन जो थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे, इसीलिए किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का उस कंडीशन में चलकर कहीं पर जाना और वहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल होता था। सो लोग इस चीज को अवॉइड करें, इसीलिए ये चीज में भी बनाई गई होगी या फिर उन्होंने सोचा होगा। नंबर 5, पुराने टाइम में ये कहा जाता था कि जब भी कोई रात में नाखून काटता है तो उसकी किस्मत पर जो है वो बुरा असर पड़ता है, या फिर वही एक दरिद्रता वाला रीजन देते थे लोग। लेकिन इसके पीछे का जो एक्चुअल लॉजिक ये है कि पहले के टाइम में लोग सूरज की रोशनी पर ही डिपेंड हुआ करते थे, वो लोग ज्यादातर अभी की तरह उनके पास संसाधन नहीं हुआ करते थे। सो रात में ना ही इस तरीके के प्रॉपर नेल कटर या कुछ भी वो यूज करते थे, तो उस टाइम में उन्हें कोई नुकसान ना हो या उन्हें कोई डैमेज ना हो, इसलिए वो कोई भी नुकसान को अवॉइड करने के लिए नेल्स को दिन में काटना प्रेफर करते थे, और रात में कोई ऐसा ना करे, कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये चीज बनाएगी। नंबर 6, जब भी किसी हम शुभ काम के लिए जा रहे होते हैं तो मम्मी हमेशा दही चीनी खिला के बेचती है, और ये चीज बहुत पहले से चली आ रही है, और इसके पीछे कहते हैं कि दही चीनी खा के निकलो तो काम बन जाता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक जो है वो ये कहता है कि पुराने टाइम में जब लोग ट्रेवल करते थे तो उनकी बॉडी में ग्लूकोज बना रहे, इसलिए वो चीनी को यूज करते थे, और दही जो होता है वो पेट को ठंडा रखता है, तो किसी भी तरह के सफर में वो चीज उनको फायदेमंद हुआ करती थी, इसलिए दही चीनी खाने का जो प्रचलन था हमें भी तब से शुरू हुआ और अभी तक चलता चला जा रहा है। नंबर 7, फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा कई सारी शॉप्स के बाहर या फिर हमारे घरों के बाहर कई सारी जगहों पे या फिर कोई नई व्हीकल कहीं पे भी आपको ये नींबू मिर्ची जो है लटकता हुआ मिलेगा, और इसके पीछे कहा जाता है कि ये बुरी नजर से बचाता है। लेकिन इसके पीछे का एक्चुअल जो लॉजिक है वो ये है कि जो नींबू है उसमें कई तरह के जो नेचुरल कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, और इसके बाद में नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है। नंबर 8, दोस्तों, आप भी जब भी कभी शाम को झाड़ू उठाते होंगे तो एक बार आपकी डांट जरूर पड़ती होगी, क्योंकि रात में झाड़ू लगाना जो है वो अच्छा साइन नहीं माना जाता गुड लक के लिए और वेल्थ के लिए। लेकिन इसके पीछे का आपको एक्चुअल रीजन पता है? इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये कहता है कि पुराने टाइम में जब लाइट नहीं हुआ करती थी
तो उस टाइम ज़्यादातर चीज़ें, अगर कोई भी कीमती चीज़ नीचे गिर गई होगी और झाड़ू या फिर कोई भी ऐसी सफाई की जाएगी तो उसके बहुत चांसेस है कि वो चीज़ जो है वो खो जाए या फिर कूड़े में कहीं फेंक सकती है। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लोग दिन में झाड़ू लगाना प्रेफर करते थे और उसके बाद से ही कहीं ये अंधविश्वास का प्रचलन शुरू हो गया। नंबर 9, दोस्तों आपने भी सुना होगा अपने घर में, या फिर मैंने तो अपने घर में मम्मी से सुना हुआ है कि जब भी कभी कोई शीशा टूटता है तो उसमें अपना फेस नहीं देखना चाहिए या फिर टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे वही अंधविश्वास की दरिद्रता आती है और बुरी किस्मत शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये कहता है कि जो भी कांच होता है वो नुकसान पहुंचाता है, मतलब नुकीला कांच होगा, कभी भी आपको कैसे भी लग सकता है। तो अगर उसे आप घर में रखोगे और एक्सीडेंटली कभी लग गया तो ऑब्वियस ही बात है वो नुकसान पहुंचाएगा आपको। नंबर 10, माना जाता है कि जब भी किसी लेडी को मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहे होते हैं उस बीच में वो कोई भी चीज़ छूती है या फिर कुछ भी ऐसा काम करती है घर का तो वो अशुद्ध हो जाता है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है क्योंकि जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो फिर उस बीच में बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उस टाइम बॉडी को रिलैक्स की नीड होती है। पहले की जो फैमिलीज होती थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी और उस टाइम का काम मैनेज करके आराम करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए ये जो प्रथा है शुरू हुई होगी और ये अब तक चलती चली जा रही है। नंबर 11 है, फ्रेंड्स आपने भी एक चीज़ सुनी होगी कि जब भी कभी बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसे बहुत ही अशुभ माना जाता है या फिर ये कहते हैं कि जिस काम से जा रहे हैं वो काम नहीं बनेगा। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है, जो लॉजिक है वो ये है कि पुराने टाइम में लोग बैलगाड़ी से सफ़र किया करते थे, कितना भी लंबा होता था लेकिन वो बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल करते थे क्योंकि उस टाइम कोई भी और साधन नहीं हुआ करता था। और जो इतने लंबे सफ़र थे रास्ते में कई बार उन्हें जंगलों से भी गुजरना पड़ता था। तो जब भी कभी कोई बिल्ली उस रास्ते से या कोई भी जीव जंतु उस रास्ते को क्रॉस करता था तो उसका मतलब ये था कि कोई भी शिकारी जानवर उसका पीछा करते करते उसके पीछे आ रहा होगा। तो अगर उस बीच से आप निकलेंगे तो मे बी वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए लोग थोड़ी देर वहाँ पर रुककर वेट करते थे फिर आगे बढ़ते थे। नंबर 12, दोस्तों चमगादड़ को एक अच्छा साइन नहीं माना जाता। ये कहा जाता है कि चमगादड़ जहाँ होता है या फिर कभी घर में आ जाता है तो बहुत ही अशुभ संकेत होता है। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है, वो लॉजिक है, वो ये कहता है कि जो कुछ चमगादड़ हैं उनकी प्रजातियां होती हैं वो खून चूसती हैं इंसानों का या फिर किसी भी जानवर का। जब वो खून चूसती हैं तो उनकी बॉडी से जो भी बैक्टीरिया, जो वायरस होते हैं, क्योंकि हम भी देख रहे हैं अभी ऑनगोइंग जो पेंडेमिक है वो भी एक बैट की ही देन है। वो जो वायरसेस है वो इंसान के शरीर में डाल देते हैं और उस वायरस से या फिर उस बैक्टीरिया से इंसान की मौत भी हो सकती है, इसीलिए उसको अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 13, पुराने टाइम में अगर किसी इंसान के ऊपर छिपकली गिर जाया करती थी तो माना जाता था कि जो वो इंसान है उसको कुछ साइन दे रही है, मतलब वो मरने वाला है या फिर उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये कहता है कि जो छिपकलियाँ होती हैं उनकी बॉडी पे ही जहर होता है, मतलब उनकी बॉडी होती है सबसे ज़्यादा जहरीली होती है, नुकसानदायक होती है हमारे लिए। तो जब भी वो इंसान की बॉडी पर गिरती हैं तो फिर वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लिक्विड छोड़ती हैं, तो वो लिक्विड जो है वो इंसान के स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए शायद ये कहावत या फिर जो ये सुपरस्टिट्यूशन है वो बना होगा। नंबर 14, ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी इंसान को उसकी नाक का दिखना बंद हो जाता है तो वो इंसान की या तो मौत बहुत करीब है या फिर वो किसी बहुत ही गंभीर बीमारी की चपेट में आने वाला है। इसका जो शुरुआत में जब हम अपनी टीन एज में होते हैं तो हमें हमारी नाक बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेट से दिखती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं नाक का शेप थोड़ा चेंज होता जाता है। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये एक लॉजिक हो सकता है, एक लॉजिक है इसके पीछे कि कुछ लोगों को ऐसी आँख की प्रॉब्लम, मतलब हमारी जो साइड्स है वो वीक हो जाती है और पास का दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ दूर दूर का दिखाई देता है। ये चीज़ें जो पावर हमारी बॉडी में कम होती है, मे बी उस टाइम इस चीज़ को ही गंभीर बीमारी माना जाता होगा। नंबर 15, जैसा मैंने आपको आँख के बारे में बताया, ऐसा ही दूसरा एक सुपरस्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि अगर हम खड़े होते हैं हमें हमारे घुटने दिखना बंद हो जाए तो फिर अगेन की मौत का एक संकेत होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक लॉजिक है, क्योंकि कभी भी हमारा अगर ऐसा होता है, अगर हमारा घुटना दिखना हमें बंद हो जाएगा, दैट मीन्स कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया है। और हम भी जानते हैं कि जो डेली का स्ट्रेस होता है या फिर हमारी जो हमारी शेड्यूल, जो हमारी लाइफ होती है, हमारा रूटीन होता है, अच्छा नहीं होने की वजह से पेट निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और इस वजह से अगर पेट निकल जाता है तो कई सारी बीमारियां अपने साथ लेकर आता है।
तो यहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई होगी और ये चीज़ अभी तक लोग इस चीज़ को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर लाइफस्टाइल है वो बैलेंस नहीं है तो वो काफ़ी सारी सीरियस प्रॉब्लम दे सकती है। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। वीडियो में क्या अच्छा लगा है, वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।